जिसे डोली में बिठाकर विदा करना था, आज उसकी अर्थी सजी थी। माँ बेटी की लाश को लिपटकर रो रही थी। बेबस पिता ढांढस दे रहे थे। वहीं सखी सहेलियां बिलख रही थी। वो तो डॉक्टर दोस्त की शादी में ठुमके लगाने वाली थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था उन हाथों को अब रस्सी से बांधकर शमशान ले जाया जाएगा। जिसके गले में स्टेथोस्कोप और शरीर पर एप्रॉन होना था, उसे खुद सफेद एप्रॉन पहने गले में स्टेथोस्कोप लगाए डॉक्टर ने कहा, सांसें थम चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। हाय रे बदकिस्मती, हाय रे बेबसी। वो तो तड़प कर चली गई, लेकिन पीछे जो जद्दोजहद उसके परिवार में चल रहा, वो भी किसी संकट से कम नहीं। 17 साल की लड़की की लाश सड़क पर रखकर परिवार समेत लोग चीख रहे थे। पुलिस फूलों से सजी अर्थी को खींच रही थी, तो वहीं परिवार के लोग न्याय को लेकर सड़क पर लोटपोट मचाए थे। लड़की के शव को पुलिस छीन रही थी, लाश पर लोग लिपट गए। इस लड़की को आपने सुना, कहती नजर आ रही है, हमको इंसाफ दीजिए, हम बॉडी को दे देंगे। ये लड़की चीख रही थी, अपनी दोस्त अपनी बहन के लिए न्याय की भीख भी मांग रही थी। बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीरें हैं। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए अपने घर से हॉस्टल पहुंची, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो जिंदा नहीं लौटी। नीट की तैयारी कर रही 17 साल की लड़की की मौत हो जाती है, जिस पर पुलिस कहती है कि नींद की गोली खाने से मौत हुई है। जहानाबाद से पटना के हॉस्टल पहुंची थी। सीसीटीवी की जांच हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई जबरदस्ती नहीं हुई, कमरे में कोई नहीं गया। ये सब पुलिस कह रही है। इस पर क्या कहा जाए, क्या लिखा जाए, ये सब दिल को चीर कर रख देने वाली खबर है। जहां एक माँ अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी, एक बेबस बाप अपनी बेटी की अर्थी सजा रहा था। अब आपको इस केस की पूरी टाइमलाइन से रूबरू करवाते हैं। 26 दिसंबर को लड़की अपने घर जहानाबाद से पटना के लिए लौटी। रेलवे स्टेशन से होते हुए वो उसी दिन हॉस्टल पहुंची थी। इसके बाद वहां की रूटीन में ढल चुकी थी, लेकिन तभी 5 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में थी, तभी वार्डन खाना के लिए पूछने गई। यहाँ तक कि हॉस्टल में और भी लोग थे, उस कैमरे में कैद हुए, और ये तमाम चीजें पुलिस को सस्पिशियस नहीं लगा। ये सभी एक्टिविटी सीसीटीवी में कैद है। अचानक 6 जनवरी को 17 साल की बच्ची की तबीयत खराब हुई। बेहोशी की हालत में हॉस्टल में गिरी। आनन फानन में उसे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर सतीश पर परिवार के लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी हॉस्पिटल के रिपोर्ट में लड़की से सेक्सुअल असॉल्ट की बात को रूल आउट किया गया था। बताते चले कि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया था कि फीमेल डॉक्टर ने कहा था लड़की के साथ किसी प्रकार का असॉल्ट नहीं किया गया था। 9 तारीख को एक युवती जो वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी, वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया गया था और उसके बाद 6 से 10 तक यह युवती जो है इलाजरत रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको मेदांता ले जाया गया था, जहाँ पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो पुलिस का अनुसंधान वगैरह था वो पूर्व से चल रहा था, कांड दर्ज कराया गया था। इसमें जो डॉक्टर का इलाज किए थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था, वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं आई अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगेगा, परंतु जो अभी तक का प्राइमा फेसी है, डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर के जो जाँच कराए गए हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ पे जाँच हुआ है, कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं आई है। इसमें उनका जो मृतका है, उनका जो फ़ोन हम लोग को मिला था, फ़ोन में बताया, जब हम लोगों ने सर्च हिस्ट्री देखा, तो सर्च हिस्ट्री से ये दिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से संबंधित वो सर्च कर रही थी। उसमें साइनाइड वगैरह का भी इसमें ज़्यादा सर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त जब उनका इलाज चल रहा था, तो उनके यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज था, वो सब का भी अवलोकन किए हैं। तो अभी तक में इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो आरोप लगाया जा रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट का, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें क्लैरिटी आ पाएगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस हिसाब से उसमें डॉक्टर का जो आया है उसमें दे रहे हैं कि जो सेक्सुअल वायलेंस है उसको रूल आउट नहीं किए हैं। उसमें दे रहे हैं कि इनके साथ कोई वायलेंस हुआ है। इसमें जो शुरुआती डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया था और जहाँ पे इलाज चल रहा था वहाँ के रिपोर्ट और जो भी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, दोनों में विरोधाभास पाया गया है। तो जो पहले का रिपोर्ट आया था उसमें डॉक्टर ने रूल आउट किया था, और अभी चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है तो हम लोग अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उसको सत्य मानते हुए चल रहे हैं अभी।
इसमें जो चूँकि वहाँ पे जो हॉस्टल के जो लैंड ओनर थे वो सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सकें, इसके लिए उनकी अरेस्टिंग की गई है। अभी उनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। बाकी हम अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि 2 डॉक्टर का विरोधाभासी रिपोर्ट आया है, इसलिए हम लोग हायर सेंटर पे भी रेफ़र किए हैं, तो एम्स से रिपोर्ट ले रहे हैं। इसमें जो पोस्टमार्टम हुआ था वो वीडियोग्राफी के तहत हुआ था, और जितने भी मेदांता का भी जो इलाज चला है, और इसके अलावा जो इससे पहले के हॉस्पिटल में जो इलाज चला है, उन सबका जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, इन सब के साथ हम लोग मेदांता को रेफर किया, एम्स को रेफर। लड़की की हालत गंभीर हुई तो फौरन मेदांता अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दरमियान 11 जनवरी को लड़की की मौत हो गई। मैं आप लोगों के द्वारा अपील कर रहा हूँ कि अफवाहों पे नहीं जाए, किसी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया था। ये एक साजिश के तहत ये जो कल की घटना हुई थी कारगिल चौक पे, वो उकसाया गया लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, और इसमें जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की टीम थी, उनसे भी पुलिस संपर्क में थी। इस तरह का कोई स्टेटमेंट किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। ये एक साजिश के तहत, ताकि इसका एक मुद्दा बनाया सके और उनके परिवार की जो मानसिक स्थिति को देखते हुए उनसे खिलवाड़ किया गया। ये अभी तक के पुलिस स्टेटमेंट में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं आया। पुलिस के द्वारा भी बार-बार इसमें अपडेट दिया जा रहा था जो चीज़ें थी। इस चीज़ों का एक षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल किया गया, और जो पब्लिक थे वो उन लोगों को ये बहला-फुसला के अपना पक्ष, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ बहुत ही लिमिटेड लोगों के द्वारा ये कार्य किया गया था। मैं आ रहा हूँ आपको इस चीज़ पे। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस पूरे मामले में कई लोग हैं, डॉक्टर इलाज किए हैं, वो हैं, फुटेज है, हॉस्टल की लड़कियाँ हैं वहाँ पे, पुलिस का अपना एंगल क्या चल रहा है जाँच का, ये सारी चीज़ें पहलू हैं। इन सबों में जो अब तक अपडेट आया तो आप लोगों को बताया गया था। इसमें कहीं इस तरह की बातें नहीं आई, परंतु चीज़ों का जो होता है वो मुद्दा बनाने का, वो एक फेक न्यूज़ जिसको कहते हैं, वो बनाने की कोशिश की गई है इसमें, ताकि जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो, इसमें कुछ राजनीति के भी लोग हैं, उन लोगों ने जो सीधे-साधे लोग हैं उनको बहलाया-फुसलाया और इस चीज़ का बात बनाने की कोशिश की गई। मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि जो इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिना सबूत के किसी को भी आरोपित कर देना या किसी को भी सज़ा दिला देना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। ये हम लोग के यहाँ अलाउड नहीं है। अगर सबूत आएगा तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, पुलिस इसमें कार्रवाई करते हुए उनको हम लोग सज़ा भी दिलाएँगे। पूर्व में भी दिलाई गई है इसमें भी, परंतु अभी तक का जो आया है वो अपडेट आप लोगों को दे दिए हैं। कल की जो घटना हुई है उसमें हम लोग कांड दर्ज किए हैं, और उसमें जो साजिश करता है उन लोग पे भी कार्रवाई की जाए। इसमें कहीं भी असत्य नहीं हुआ है, उनके यूरिन रिपोर्ट में भी आया नहीं कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो नीचे जो दवाई है उसी कारण हुई है। इसमें केवल एंगल ये आया है कि पहले इसमें कहीं कोई इसमें शक नहीं है कि ये मामला है। इसमें केवल अभी भी मान रहे हैं कि सुसाइड की है छात्रा। मैं आपको वही बता रहा हूँ इसमें कि जैसा आप स्पष्ट खुद भी देख सकते हैं ये चीज़, कि जो उनका सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी है, इसमें जब महिला अपने घर गई हुई थी 26 तारीख को और 5 तारीख को लौटी थी, वहाँ से जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह आया पूरे हॉस्टल तक का, वो सब कुछ कैमरा अवेलेबल है, वो सारी रिकॉर्डिंग में लिया गया है। इसमें जो इनिशियली जो गायनेकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट आया था, वो कैमरा में अपना बयान भी दी थी, उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि किसी तरह की भी यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है, तो उसी के आधार पर कार्य चल रहा था। इसमें जो अभी तक का रिपोर्ट आया है उसमें यह है कि उनके जो नींद की गोली जो है वो उनकी यूरिन में पाई गई है, उनका सर्च हिस्ट्री वगैरह भी पाया गया है उसमें, परंतु जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है उसमें बता रहा है कि जो यौन हिंसा है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग उसी को मानते हुए, चूंकि वो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है तो उसको हम लोग सही मानते हुए फिलहाल उसी डायरेक्शन काम कर सकते हैं। इसके बाद से मानो ये केस पटना में चर्चा का विषय बना हुआ है। मोबाइल सर्च हिस्ट्री से लेकर पुलिस के बयान लगातार इस केस में सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वहीं एक परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार अभी भी लगा रहा है। 5 तारीख को घर जाएंगे, 6 तारीख के बाद गायब थी वो। उसके बाद उनके साथ ये सब हुआ, उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया कि क्या हुआ है। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से दूसरी जगह रेफर किया गया, तब जाके इनके पेरेंट्स को पता चला कि क्या हुआ है। पेरेंट्स आया, उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनको होश आया हॉस्पिटल में, उनको इंजेक्शन दे दिया गया, सारे लोग को हटा दिया गया वहाँ से हॉस्पिटल से। उनको होश आया, ना पुलिस वहाँ पे था, क्या इसमें डॉक्टर की संलिप्तता है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो इंजेक्शन देते थे और बस, हाँ बिल्कुल वही रेप किए हैं, हॉस्टल का मालिक का बेटा ही रेप किया है। अब ये सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बॉडी चला गया है और बॉडी और जो आज एसपी वो भी मिल चुके हैं, उनको पैसा अच्छा खासा मिल गया है, वो बिक गए, वो तो पढ़े लिखे है ना, वो तो हमारे जैसे कभी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उनको तो ये समझना चाहिए था कल उनके साथ हुआ, आज हमारे साथ हो सकता है, आज मतलब हमारे साथ कभी कुछ भी हो सकता है, और हम लोग ऐसे रोड पे पड़े रहेंगे, फिर एक बार आदमी जला देगा। एसपी साहब तो कॉन्फ्रेंस में पहले ही जब कहिए दे दी, जान खा लिया। हम लोग उनकी दोस्त हैं। ह्यूमैनिटी हम लोग आए हैं, वो हम लोग ना उनको जानते हैं ना वो हम लोग को जानते हैं, हम लोग एज ह्यूमैनिटी आए हुए हैं यहाँ पे, वो भी पटना की लड़की और हम लोग भी पटना की ही लड़की है। मैंने बताया कि आपको हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है हमारे पास, उसमें वहाँ के जो बच्चियाँ थी उनका भी बयान लिया गया है, उनका सर्च हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, मेडिकल रिपोर्ट है, जो डॉक्टर इलाज की उनका रिपोर्ट अवेलेबल है। वो सभी के बयान पे हम लोग जो अभी तक का फैक्ट है वो आपका रखा गया है। बाकी अगर भविष्य में कुछ आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। कल वाले मामले में कांग्रेस के नेता भी थे वहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि इसमें कई लोगों की पहचान की गई है। इसमें कुछ लोगों के द्वारा जो इसमें कार्रवाई जो अफवाह फैलाया गया है उनको हम लोग चिन्हित किए हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। एफआईआर कितने लोगों पे हुआ है? इसमें कई लोग हैं, उसमें कुछ अज्ञात लोगों पे भी है, कुछ अज्ञात पे भी किया गया है, क्योंकि फुटेज वगैरह हमने बताया उसमें 12-13 लोग से ज़्यादा नेम्ड है,
और काफ़ी अननेम्ड लोग हैं, क्योंकि फुटेज वगैरह लिया गया है और वहाँ पर चेक किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, तो क्या हॉस्टल में पाया गया कौन लोग पहुंचे थे, उनके कमरे में कौन गया? क्योंकि हॉस्टल में तो कैमरे लगे होते हैं, तो कुछ तो सबूत मिला होगा पुलिस को। जो उनके जब वो 5 तारीख को स्टेशन से आई हैं और अपने कमरे में गई हैं और कमरे के बाहर भी कैमरा लगा हुआ है, कोई इस तरह का नहीं आया कि कोई फोर्सफुल एंट्री हुआ हो वहाँ पे या कोई जबरदस्ती घुसा हुआ हो। जहाँ वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जो फुटेज वगैरह में आ रहा है कि जो वहाँ की वार्डन है वो उनको खाने के लिए पूछने गई हैं, लड़कियों का जो नॉर्मल मूवमेंट है वो वहाँ पे है, और बाद में जब ये घटना होती है तो फिर दरवाजा तोड़ के अंदर घुसने का मूवमेंट है। आखिर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ कहाँ, पटना में हुआ या कहीं और? देखिए, जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके हिसाब से ये 26 तारीख को अपने घर गई थी जहानाबाद में, 5 तारीख को लौटी हैं, 5 तारीख को स्टेशन से पहुंची हैं, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज लगातार हम लोग के पास मौजूद है। वहाँ स्टेशन से लेकर इनके कमरे तक जाने तक का और कमरे के बाहर तक की पूरी घटना कैमरा के अंदर में है। इसमें कहीं भी इस तरह की कोई घटना नहीं दिखी है। यानी आप मान रहे हैं कि पटना में ऐसी कोई घटना नहीं घटी? मैंने कहा कि जो अभी तक अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके हिसाब से यहाँ नहीं दिख रहा है। बाकी हम लोग चूँकि घटना आया है इसका दायरा हम लोग बढ़ाते हुए अभी कई और जगहों से हम लोग रिपोर्ट लेंगे उसमें, और जो हम लोग का फॉरेंसिक का रिपोर्ट है वो भी आना भी बाकी है, उसके बेसिस से फिर आई कार्रवाई हो। इस तरह कोई स्पेसिफिक नाम किसी का नहीं आया है अभी फिलहाल, और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आता है और जो एम्स से रिपोर्ट आएगा उस पर स्पेसिफाई काम करेंगे। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस साक्ष्य छिपा रही है। शुरू से ही पुलिस, आपने देखा कि कैसे कारगिल चौक पर हंगामा हुआ, लगातार प्रदर्शन हुआ रात भर। परिवार का कहना है कि पुलिस जानबूझकर इस मामले को दबाना चाह रही है, ये सबूत छिपा रही है पुलिस। आखिर कहाँ तक सच है? क्योंकि हॉस्टल में हमला भी हुआ है, वहाँ पे देखा गया कि कई लोग वहाँ हॉस्टल पहुँचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं। अगर उनको सबूत के जो देखने, जैसे कैमरा रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो हम परिवार को कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि ये मामला निष्ठा से संबंधित है, तो इसलिए हम जनरल पब्लिक में इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिवार चाहें तो उनको हम सारे कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। जो डॉक्टर की रिपोर्ट अवेलेबल है, जो उनका फ़ोन जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो आए हैं वो हम परिवार से शेयर करने को तैयार हैं, वो स्वयं भी देख लें इस चीज़ को, और जो हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होता है उस बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। तो जो डॉक्टर का रिपोर्ट है हम उसी को मानेंगे, और अगर चाहें तो हम सारे रिकॉर्ड्स उनको दिखा सकते हैं। सार्वजनिक नहीं किया सकता है क्योंकि ये 18 साल से कम की उम्र का मामला है, इसलिए जो परिवार वाले हैं उनके हम लोग शेयर करने को तैयार हैं। फिलहाल आपको बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 6 जनवरी को क्या हुआ था और उस लड़की की मौत कैसे हुई थी, इन तमाम पहलुओं पर अभी भी पुलिस जांच कर रही है। यूपी के एटा में हुए सामूहिक हत्याकांड ने पूरे जिले को ही दहला कर रख दिया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या करके कातिल फरार हो गया था। इस हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसने जांच को एक अहम दिशा दी है। वारदात के तुरंत बाद से ही पुलिस की कई टीमें इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी थी। इसी दरमियान उनके हाथ अहम सबूत लगे। बता दें कि इस हत्याकांड को सबसे पहले देखने वाली चश्मदीद महिला सामने आई है। उन्होंने कैमरे पर जो बताया उसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन मानो खिसक जाएगी। एक बार आप उनसे सुनिए कि आखिर उन्होंने क्या बताया। क्या नाम है आपका? रंजना। रंजना जी, ये कल जो घटना हुई, इतनी बड़ी घटना थी, कुछ बता सकती हैं क्या हुआ? भैया हम बैठे थे ना, बच्चा स्कूल से आया भाग के, तो बोला अम्मा हमारे घर में कुछ हो गया है, चलो चलो हमारे घर में और जल्दी चलो, हमारे घर में कुछ हो गया। तो डॉक्टर साहब को कैंसर था, तो हम लोग जाते थे डॉक्टर साहब को रोज़ ही देखने जाते थे, तो हमने समझा डॉक्टर साहब खत्म हो गए हैं इसलिए वो हो रहे। जब मैं अंदर गई तो रोने की आवाज़ नहीं, बोला अम्मा ऊपर चलो और ऊपर हो गया कुछ। जब मैं ऊपर गई तो मैं इधर के लिए रूम के लिए भागी, बोले नहीं अम्मा इधर चलो। इधर जब मैं गई तो मैंने सभी को खून में देखा, लस्त लेटे, रत्ना लेटी थी बेड पे और डॉक्टर और लड़की लेटी थी जमीन पे। तो मैं वहाँ से यही चिल्लाती भैया आई, अरे डॉक्टर साहब के घर में खून हो गया, अरे डॉक्टर साहब के घर में खून हो गया, कोई मत जाना रे, बहुत खराब बुरा हुआ, डॉक्टर नहीं, सब लोग मरे पड़े। मैं यहाँ से पूरे मोहल्ले में चिल्लाती फिरी कि अरे भाई सब लोग डॉक्टर साहब के घर में खून हो गया, डॉक्टर साहब के घर में खून हो गया, सब लोग मरे पड़े। हमारी नंद थी, मैं बोली जी तुम मत जाना, सब कोई मत जाना, अंदर कोई मत जाना। तब तक देवेंद्र भदौरिया आ गए, तो हमने लला नीचे उतर आओ आप, डॉक्टर साहब के घर में खून हो गया है, पुलिस वालों को लिए फ़ोन कर दो, लला पुलिस वालों के लिए फ़ोन करो। फिर देवेंद्र भदौरिया ही ने फ़ोन किया, फिर मेरा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, मेरा बीपी हाई हो गया। आप पहली महिला थी जिसने इसको घटना को देखा? हाँ, मैं नहीं देखा सबसे पहले घटना। तो क्या आप जब वहाँ गई तो क्या परिस्थिति थी उसका? वो लेटे थे, खून चल रहा था, बस मैं तो देख के ही भाग आई है, वहाँ से तुरंत चली आई उसको बाबू को लेके साथ में अपने। वहाँ जब घटना चली तो वो खाने की थाली भी थी, तो इस टाइम मुझे लगता है जब खाना खाने की तैयारी चली थी जब घटना हुई थी, आपने कुछ ऐसा देखा? वो मैंने कुछ नहीं देखा, वो गैस ऐसे सब उधर थी, बर्तन भी पड़े थे, सब थाली कटोरी में सब्जी दूध खुला पड़ा था, बस मैं इतना ही चिल्लाते हुए मैं आ गई। मेरा तो होश ही खराब हो गया था कि मेरे ने फिर कुछ नहीं, मैं तो यही चिल्लाती आई, बस मैं तो 2 घंटे तक यही चिल्लानी कि डॉक्टर साहब के घर में खून हो गया। मैंने डॉक्टर साहब को नहीं देखा, मैंने इन तीनों लोगों को ही देखा है। अच्छा, क्या कोई लड़ाई वगैरह कोई किसी टाइप की चिल्लाहट की घटना, कोई चीज? कुछ आवाज ही नहीं आई, ना चिल्लाने की आई, ना लड़ाई की आई, कोई आवाज नहीं आई है। उस समय सब लोग बाहर ही थे? हाँ, हम सब लोग बाहर ही थे ना, बैठते हैं, सब लोग बाहर ही बैठते हैं धूप में। अच्छा, ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात नहीं कि इतनी बड़ी घटना हुई और कोई बहुत आश्चर्य वाली बात है। सुबह तो हम लोगों से बतलानी है, डॉक्टर नहीं बैठी थी यहाँ पे, बैठी डॉक्टर साहब को भी बैठाला और हम लोगों से बातचीत की है, परसों भी की है, रोज बैठती थी। और जब जिस दिन नहीं निकलती थी तो हम लोग पूछते थे कि डॉक्टर साहब की क्या तबीयत खराब हो गई है? हाँ, डॉक्टर नहीं निकली है।
हम लोगों की हमेशा उतनी अच्छा संबंध था। प्रकार की कोई बातचीत जैसे सुनी आपस कोई क्लेश हो या कोई किसी का कोई रंजिश ऐसा कुछ? नहीं बताया, कभी नहीं उन्होंने बताया मेरे घर में क्लेश हो रहा है कि क्या हो रहा है, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। बस डॉक्टर साहब। अच्छा, जिस तरीके से उनकी बेटी की छोटी वाली बेटी की शादी तय हुई है, आप कुछ पता है? ये हम लोगों को पता थी, शादी है और 10 तारीख की शादी है, 9 को वो यहाँ से लेके जाएंगे। इस बारे में कोई पता है क्योंकि छोटी बेटी की शादी तय हुई, बड़ी की नहीं हुई तो कोई उन्होंने ये शादी का कोई जंसर ही नहीं उन्होंने किया है, ना गोद भरी गई तब भी नहीं उन्होंने जंसर किया, उन्होंने कोई जंसर नहीं किया। जब शादी छट गई है ना, तय हो गई, अब जब जाने की है फरवरी में शादी है तभी पता चला। जैसे आप लोगों को भी जानकारी है, हम लोग जैसे पुलिस ने उनके बेटे को पकड़ा है, तो जो सुनने में आ रहा है कि जो है कबूल भी किया, तो क्या लगता है क्या क्या रहा होगा, जब क्यों किया होगा? अब हमें ये पता नहीं है भैया, किसी के घर का उन्होंने क्यों किया, क्या किया है क्या नहीं किया है, हम दूसरे के घर की क्या कर सकते हैं। हम लोग किसी के घर नहीं जाते, सब लोग बाहर इकट्ठे बैठ जाते हैं, बाहर ही मिलते जुलते फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। बस आपस में कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरह से वो बतलाते हैं, हम लोगों से बतलाते थे, वो भी अच्छे से बोलते चालते थे हम लोगों से, बहुत अच्छा से था। तो अभी जब आ रहा है, जैसे पुलिस भी पूछताछ कर रही है, डॉग स्क्वाड बुलाया, तो जब नाम उनके बेटे का आ रहा है तो आपको क्या भरोसा हो रहा है कि ऐसा कर सकता है, या आपके लिए बड़ा आश्चर्य की बात है? बहुत आश्चर्य की बात है कि ये बहुत बड़ा है। हम लोगों तो ये कह रहे थे कि ये अकेला कोई कर ही नहीं सकता, किसी ने किया होगा, ये 2-4 लोगों ने किया होगा, इतनी भारी घटना ये नहीं था कि यही करेगा। हम लोगों को विश्वास ही नहीं था, ये किसी से बोलता नहीं, चालता नहीं, बातचीत नहीं करता, किसी यहाँ उठना नहीं, बैठना नहीं, अपनी क्लिनिक पर जाता, तो हम लोग क्या कह सकते। अच्छा, इनका बेटा जो अब मोहल्ले में किसी बातचीत नहीं, किसी से नहीं, ना उसका कोई, ना किसी से बातचीत, ना कुछ, ना किसी से राम ना ज्वार, किसी से नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब बाई नेचर या उनका परिवार कैसा था? डॉक्टर साहब और वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा नेचर था, बहुत अच्छे मिलनसार थे, बहुत सबसे बोलते चालते थे, सबके आना जाना उठना बैठना, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे। वो भी, उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, उनका और पूरा परिवार ही अच्छा। वो मतलब किसी से बातचीत नहीं करता था हम लोगों से, बातचीत कि हम लोग इतना ही वही नहीं करते थे, ना कहा कोई मजाक किए तो हंस देता था बस, और कहता कुछ नहीं था। इतनी बड़ी घटना, खुद का परिवार जैसे जो आरोप जिस तरीके लग रहे हैं उसे परिवार नष्ट कर लिया, तो इसको लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे कुछ? ये तो बहुत बुरा हुआ है हम लोगों के, इतना किसी का ना हुआ, बहुत बुरा हुआ है। हम लोगों के साथ उठना बैठना, हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है कि ये बहुत बुरी घटना हुई है। हमारे पास डॉक्टरनी बहुत बैठती थी, बहुत उठती थी, बहुत कुछ। घटना से पहले भी आपके साथ? हाँ, हम लोगों के साथ उठना बैठना, घटना के साथ भी, पहले भी हम लोगों के साथ उठना बैठना सब कुछ था हमारे साथ। इस मामले में परिवार का बेटा पुलिस के शक के घेरे में है, सबसे बड़ा क्राइम सस्पेक्ट माना भी जा रहा है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ भी कर रही है और हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस का दावा है कि मामले से जुड़ी लगभग सभी कड़ियां जोड़ ली गई है, जिसके बाद जल्द ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर खुलासा करेगी।